मैथ्स पेडागोजी सीटेट परीक्षा का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। मैथ्स का सब्जेक्टिव नेचर साथ साथ उसका पेडागोजी का नेचर, दोनों का सही प्रिपरेशन, दोनों का सटीक प्रिपरेशन ही आपको एग्जाम में सफल कराएगा। आप उधर सब्जेक्टिव तो पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ कुछ मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, मैथ्स की पेडागोजी से रिलेटेड, कुछ टेक्निक से रिलेटेड, कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं अलग अलग वीडियोस आपको डेली का डेली देता हूं, जिसमें अभ्यास भी प्रैक्टिस भी आप करते हैं। प्रैक्टिस के साथ साथ आप कुछ सेपरेट कॉन्सेप्ट भी अलग अलग सीखते हैं। मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे भी मैंने कई सारे वीडियो दिए। आज यहाँ पर एक और प्रकार का मैं यहाँ पर डिवाइस आपको समझाने जा रहा हूँ, एक और फिगर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जो एक फिजिकल डिवाइस के रूप में होता है, जिसका उपयोग 1 से 5 तक की पढ़ाई के दौरान किया भी जाता है। आप इस पूरे वीडियो को अगर इन तक देखेंगे तो आज जिस फिगर की मैं बात कर रहा हूँ, जो बोर्ड पर पीछे आप देख रहे हैं, डायनिस ब्लॉक का पूरा कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे, या कैसे वर्क करता है, इसके पीछे की फ्रेमिंग क्या है, इसमें क्या क्या अप्रोच अप्लाई किए जाते हैं, इनके जो फिगर्स अलग अलग ब्लॉक्स में होते हैं उनका यूज कैसे करते हैं, सब कुछ आप सीख पाएंगे। तो प्रतिदिन सुबह 7 बजे की इस कनेक्टिविटी में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो सीटेट के लिए आप सही डायरेक्शन में प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैथ्स का कोई भी सेगमेंट आपका छूटेगा नहीं, हर सेगमेंट में आप बेहतर स्कोर करेंगे, यही हमारी प्लानिंग और प्रयास है, और निश्चित तौर पर हम इसमें सफल भी होंगे। आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हम डायनिस ब्लॉक जिसका डिस्कशन मैं आपसे कर रहा हूँ, इसमें हम 4 प्रकार के क्यूब के डिस्कशन कर रहे हैं। पहला आपको एक स्मॉल क्यूब, जनरली क्यूब जैसे हम लोग यूज करते हैं, अक्सर आप खेल में लूडो का यूज करते हैं तो वहाँ भी क्यूब होता है, और बहुत सारे जगहों पर आप क्यूब का इस्तेमाल समझते हैं और जानते हैं। टोटल 6 सरफेसेस होते हैं, सरफेसेस के साथ साथ इनकी एजेस होती हैं। आप जैसे अगर जनरल क्यूब का आप स्ट्रक्चर समझिए, जो कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है, अगर हम फ्रेम करें क्यूब तो कुछ इस प्रकार से क्यूब का स्ट्रक्चर क्रिएट कर पाते हैं, जो हम आपको प्रेजेंट करके तो डायरेक्ट प्रॉपरली 3D फिगर की तरह नहीं दिखा सकते, लेकिन एग्जैक्ट अपीयरेंस आपको समझ में आता है कि आपने सबसे पहले एक समतल सतह पर एक आधार या बेस जो स्क्वायर का होता है उसको आपने पुट किया। देन आफ्टर आपने क्या किया कि इसके लिए भी आपने पॉइंट किया कि आपको सबसे पहले शुरुआती 4 वर्टेक्स की नीड थी, उनको लाइन से मिलाया, और पीछे की तरफ आप ले जाकर के वैसा ही एक सरफेस जनरेट कर रहे हैं। हालांकि चारों तरफ या जितने भी इसके अलग अलग भाग हैं, आप नीचे देखिए एक सरफेस, ये देखिए एक सरफेस, इसको देखिए एक सरफेस, इधर का एक सरफेस, और इस तरह से आपने टोटल 6 सरफेसेस की बात करी, तब एक स्क्वायर का, स्क्वायर क्यूब का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर पाओगे। अब अगर हम एक स्मॉल क्यूब इस टाइप का ले लें तो इस डायनिस ब्लॉक का सबसे पहला यूनिट होता है, जिसमें आपको बता दूं कि यहाँ पर इनके ब्लॉक्स की संख्या को काउंट में रखा जाता है। इसको बेसिकली 1 यूनिट से डिक्लेयर किया जाता है। अब ऐसे ही क्यूब के ऊपर अगर हम क्यूब रखते चले जाएं तो एक रॉड बन जाता है, और अब देखो तो कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। अर्थात आपने 10 क्यूब रखा तो 10 क्यूब मिलकर के एक रॉड क्रिएट करता है। मतलब इसकी इकाई अगर 1 यूनिट है तो इसकी इकाई 10 यूनिट है। अब इन्हीं रॉड्स को जैसे ऊपर की तरफ लेकर एक पार्ट में गए, आप इधर भी ऐसे 10 कर लीजिए। मतलब 10 देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर रो में देखें और 10 ही कॉलम में देखें तो कुल मिला के इसकी इकाई हो जाती है 10 × 10 अर्थात 100 यूनिट। फिर जैसे रॉड्स यहाँ पर हम लोग मिला करके एक प्लेट बनाते हैं, ऐसे ही अब इनका यूज करके मतलब हम 100 एक तरह से 10 इधर साइड, 10 इधर साइड और 10 इधर साइड, नीचे ऊपर और तीनों का मिला करके हमने यहाँ पर 1000 इकाई की बात करी, तो जाकर के एक लार्ज क्यूब बनता है। कुल मिला के अपने पास 4 प्रकार के क्यूब होते हैं डायनिस ब्लॉक में। स्मॉल क्यूब है, रॉड है, प्लेट है और लार्ज क्यूब है। इन सभी का यूज करके जो शुरुआती लेवल पर एजुकेशन होती है उसको आसान और क्रिएटिव बनाया जाता है। इसी का सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में दिखता है, इसके टर्म्स यूज किए जाते हैं, इसका यूज कैसे होता है भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस के मीडियम से दिखेगा। आप कुछ पॉइंट्स इसके नोट कर लें, जिसके बिहाफ पर आप प्रश्नों का आंसर भी इजीली कर सकेंगे। सबसे पहले इसे एक बहुआधार अंगणितीय ब्लॉक, जनरली हम इसको डिनोट करते हैं MAB, दैट कॉल्ड द मल्टी अरिथमेटिक ब्लॉक कहते हैं, के रूप में भी जाना जाता है। कभी आपसे अगर मान लीजिए एक शब्द में पूछा जाए क्वेश्चन तो मल्टी मतलब MAB अर्थात मल्टी अरिथमेटिक ब्लॉक कहा जाता है, और यह पहला पॉइंट इसके रिलेटेड है। इनका उपयोग मूल रूप से बुनियादी गणित जो बेसिक मैथमेटिक्स होती है उसकी अवधारणाएं, उसके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे जनरल जो मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, जो 4 ऑपरेशंस आप बेसिक अप्लाई ही करते हैं। साथ साथ प्लेस वैल्यू डिसाइड करना, फ्रैक्शंस को कंपेयर करना, फ्रैक्शंस को डिस्कस करना, मतलब जो जनरल मैथमेटिक्स का पार्ट है। अगर जैसे आप कह दें कि हम लोग एक टॉपिक जानते हैं बॉड मास, सुना है आप लोगों ने, जब हमें एक साथ सारे के सारे ऑपरेटर्स यूज करने होते हैं तो बॉड मास मेथड अप्लाई करते हैं। अगर हम ब्रैकेट्स को हटा दें केवल और यहाँ पर बाकी चीज़ें जो बेसिक बचती है हमारे पास,
डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसके साथ साथ यूनिट डिजिट भी ऐड कर दें। मतलब यूनिट डिजिट क्या मतलब, आप प्लेस वैल्यू ऐड करें। प्लेस वैल्यू अगर यहाँ पर ऐड कर देते हैं, स्थानीय मान जिसको कहते हैं, तो यह कंप्लीट बन जाता है। अब आप कहोगे सर फ्रैक्शन तो है नहीं, डिवीजन हमेशा एक फ्रैक्शन ही होता है। अगर आप 8 को 2 से डिवाइड करो तो एक प्रकार से फ्रैक्शन ही बनकर सामने आया है। तो हमने डिवीजन की बात करी, मल्टीप्लिकेशंस की बात करी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ साथ प्लेस वैल्यूज की बात करी। इन ब्लॉक का यूज करके इन 4-5 प्रकार के जो बेसिक ऑपरेशंस हैं इनको अंजाम दिया जाता है। शुरुआती दौर पर बच्चों को ये चीज़ें समझाने के लिए, मतलब ये ऑपरेशन समझाने के लिए हम इन ब्लॉक्स का यूज करते हैं। ये लकड़ी या प्लास्टिक से बने होते हैं। जैसा आप इन्वेस्टमेंट करोगे, जैसा खर्च करोगे, उसी प्रकार से मार्केट में इनकी अवेलेबिलिटी रहती है। डिजाइनिंग और अच्छे बड़े छोटे उस हिसाब से आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। जितना पैसा उसमें लगता है उनका रेट अलग अलग होता है। स्थानीय मान दिखाने के लिए 4 आकारों में आते हैं, ठीक है। इकाइयाँ, एक स्थान, जैसे मैंने आपसे सबसे पहले कहा, यह यूनिट डिजिट अर्थात 1 यूनिट को प्रेजेंट करता है। यह 10 को प्रेजेंट करता है जो रॉड बन जाता है। यह 100 को करता है, यह आपका एक प्लेट बन जाता है। और साथ साथ यह 1000 को प्रेजेंट करता है जो कि फाइनली एक क्यूब बन जाता है। मैंने बता दिया 1 स्थान, दहाई 10 स्थान, प्लेट जो होते हैं 100 स्थान, और जो फाइनल ब्लॉक बनता है 1000 स्थान को प्रेजेंट करता है। आई होप ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपको क्लियर हुआ होगा, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। कुछ कैलकुलेशंस की प्रक्रिया मैं आपको समझा दूं कि कैसे काम करती है। जैसे मान लीजिए आपको 8 को ही 2 से भाग करना है। 8 को 2 से भाग करना है तो आपको पता है कि 4 आता है और 8 जाएगा 0, खत्म। इसी को अगर मुझे प्रेजेंट करना है ब्लॉक से, मतलब ब्लॉक कैसे काम करता है इसके लिए आप उसको समझेंगे, तो कुछ ऐसे ब्लॉक यहाँ पर जनरेट किए गए, क्यूब पर क्यूब रखते चले गए। तो आपने देखा होगा कि हम इस पूरी प्रक्रिया में 2 चीजें इन्वॉल्व कर रहे हैं कि 2 से हम 8 को भाग कर रहे हैं, 4 अपने पास बार में जा रहा है, और फाइनल अगर इनका कॉम्बिनेशन आप देखो तो 2 गुणे 4 भी क्या होता है, 8 के बराबर होता है। मतलब अगर हम रिजल्ट की सोचे तो अपने पास देखिए ये टोटल अगर हम कंबाइन कर दें, ऐसे हमने बना दिया तो टोटल 8 है, ठीक है। पूरा देखो तो 8 है। और अगर हम लोग यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइंस की बात करें तो 1 2 3 4, जो 4 आंसर को प्रेजेंट करेगा। 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 यहाँ पर रो से प्रेजेंट ऑलरेडी प्रेजेंटेड है। मतलब उन सभी ब्लॉक्स को हम इस पूरे डिवीजन को समझाने के लिए यूज कर सकते हैं। 8 ऐसे ब्लॉक आपने सेट कर दिया इस पूरे डिवीजन को समझाने के लिए, और बताओगे भैया हम 2 से भाग कर रहे हैं, 4 बार जा रहा है, और 2 चौके 8, पूरा का पूरा नंबर आपका क्या था, वो 8 था। तो ऐसे आप ब्लॉक का सहारा लेकर के, ब्लॉक का यूज करके डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्लेस वैल्यू, फ्रैक्शन कंपैरिजन, एवरीथिंग आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब आइए कुछ क्वेश्चंस हैं जो इनसे रिलेट करते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट तो वही होता है कि आप डायरेक्टली प्रश्नों को फेस कर लें और उसका आंसर एग्जाम में दे आए। तो हमारे सामने कुछ प्रश्न बोर्ड पर आपको दिखेंगे, आप एक एक करके प्रश्नों का सलूशन करिए और कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लीजिए। आपका 1 नंबर पूरा रिजर्व हो जाए आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अवधारणा को सिखाने के लिए डायनिस ब्लॉक का उपयोग नहीं किया जाता है। ये सबसे ऐसे टिपिकल शब्द यूज कर लिए जाते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव, कंट्राडिक्टिव, जिससे कि कंफ्यूजन हो। डायनिस ब्लॉक्स कैन नॉट बी यूज टू टीच विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी तो प्राइमरी लेवल पे सोचिए ही मत। हालांकि एस्टिमेशन से सारी चीजें आजकल प्राइमरी लेवल पर पढ़ाई जा रही हैं, लेकिन प्रायिकता डायनिस ब्लॉक के सहारे नहीं संभव है, आप नहीं बता पाएंगे। स्थानीय मान हम कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, घटाव कर सकते हैं, मतलब इन तीनों का यूज कर सकते हैं। प्रायिकता को छोड़कर तो अपने में प्रश्न क्या पूछा गया है कि नहीं किया जा सकता, इसका मतलब सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन प्रायिकता। प्रायिकता जो है डायनिस ब्लॉक के सहारे, डायनिस ब्लॉक की हेल्प से सॉल्व नहीं की जा सकती, नहीं कैलकुलेट की जा सकती। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा इसका, बच्चों को भिन्न की संकल्पना, भिन्न का जो कॉन्सेप्ट है उसको सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। Which of the following is most appropriate for the teaching children to the concept of the fractions। आपको मैंने सबके बारे में, मैंने एबेकस समझा रखा है, गिनतारा आप उसका वीडियो ध्यान से देखें। जियो बोर्ड मैंने समझा रखा है, उसमें इसका यूज आप समझिए किस पर्पज के लिए मैंने बताया है। ग्राफ पेपर मैंने अभी नहीं बताया, ग्राफ पेपर का यूज मुझे बताना है आप लोगों को, जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, स्केल फैक्टर अप्लाई किया जाता है, किसी बड़े स्पेस को छोटे में करके दिखाया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि बड़ा सा लैंड है, एक इंजीनियर उसको एक छोटे पन्ने पर उतार देता है पूरी बिल्डिंग को ही। तो ग्राफ पेपर का यूज हम लोग समझेंगे। ग्राफ पेपर से हम लोग यहाँ पर फ्रैक्शंस नहीं समझा सकते हैं, यहाँ पर इसको फ्रैक्शंस को समझाने के लिए, डिविजन्स को क्लियर करने के लिए हमें डायनिस ब्लॉक की आवश्यकता होती है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। ऐसे प्रश्न क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखते हैं। तो होप सो क्लियर हुआ होगा। आप गिनतारे का यूज समझते हैं, आपको क्लियर है, नहीं क्लियर है तो नीचे वीडियो है आप देख सकते हैं। जियो बोर्ड का यूज भी मैंने परफेक्टली आपको समझाया, उसका भी यूज आप देख लीजिए। इसके बाद आप डायनिस ब्लॉक को मुझे
अभी आज मैं बता ही रहा हूँ। तो डायनीज ब्लॉक बेसिकली बच्चों को फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट समझाने में हेल्प करती है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। अगला देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संकल्पनाओं को डायनीज ब्लॉक के उपयोग द्वारा पढ़ाया जा सकता है। डायनीज ब्लॉक के मतलब कौन कौन से कॉन्सेप्ट यहाँ पर डायनीज ब्लॉक की हेल्प से पढ़ाया जा सकते हैं। शुरुआत से मैं पढ़ा ही आ रहा हूँ, तो अब मुझे लग रहा है कि आप आंसर खुद भी दे सकते हैं और दे दिया करिए कमेंट बॉक्स में। योग, स्थानीय मान और आकृतियां। देखो योग तो होता है, स्थानीय मान भी होता है, बट आकृतियों को समझाया नहीं जाता है। योग, स्थानीय मान और फ्रैक्शन, बिल्कुल योग भी है, स्थानीय मान भी, फ्रैक्शन, इनको समझाया जाता है। ठीक है, आप डायनीज ब्लॉक का यूज करके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लेस वैल्यूज यही तो समझते हैं, जिसमें फ्रैक्शन जो होता है वो डिवीजन ही है, तो इसलिए फ्रैक्शंस भी अप्लाइड होता है। कुछ लोग के दिमाग में फ्रैक्शन तो न्यू चीज है, नहीं, फ्रैक्शन भाई डिवीजन ही है, उसके लिए अलग से क्यों सोचना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपके काम का है कि डायनीज ब्लॉक का यूज करके हमें एडिशन समझाना हो, सम, प्लेस वैल्यू समझाना हो, स्थानीय मान और फ्रैक्शन समझाना हो, तो परफेक्टली हम क्लियर कर सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं। योग, व्यकलन और आयतन। अब व्यकलन सब्ट्रैक्शन जिसको कहते हैं, चलो योग है, सब्ट्रैक्शन है, क्या मालूम निकाल सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यूज, फ्रैक्शन और आकृतियां, आकृतियों का सहारा भी आकृतियों को भी एक्सप्लेन किया जाता है। इसके लिए सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। योग, स्थानीय मान और फ्रैक्शन, एडिशन या सम, प्लेस वैल्यूज एंड फ्रैक्शन, इनका यूज, इनका जो कैलकुलेशन है, इनकी जो प्रोसेस है, उसको आप डायनीज ब्लॉक की मदद से कर सकते हैं। चौथा देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर यह समझाने के लिए कि 1/4, हाँ 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में कौन सी योजना सबसे अधिक उपयोगी है। देखो इसके लिए जरूरी नहीं कि हम समझे कि हमें, जैसे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो अपनी थीम पर क्लियर होते हैं, जैसे कौन सी सबसे, निम्नलिखित में ऐसे तो पूछा जाए कौन सबसे अच्छी योजना है, तो उसका आंसर बहुत ही हो सकता है। 1/4, 1/3 से कैसे छोटा है, कैसे बड़ा है, मुझे ऐसे समझाना है किसी प्राइमरी लेवल के बच्चे को, तो हम कहेंगे यार 1/4 का मतलब 1/4, 1/4, 1/3, कैसे, जैसे हमने कहा हम 3 लोग हैं और हम 4 लोग हैं भाई, दो कोई कहीं पर कोई की चीज आई, एक सेब आया, एक पिज्जा आया, उसका बंटवारा करना है 3 लोगों में और 4 लोगों में, तो जिस निश्चित सी बात है कि जो 4 लोगों में बंटवारा होगा तो छोटा छोटा मिलेगा, 3 लोगों में बंटवारा होगा तो बड़ा बड़ा मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट तो एकदम ट्रेडिशनल है और इसको समझाना चाहिए टीचर को, ऐसे ही बताना चाहिए टीचर को कि बच्चे को एक पिज्जे का एग्जांपल दे दीजिए। पिज्जा बहुत कॉमन होता है, आप जानते ही हैं, और बाकी भी बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जो कि राउंड सर्कल शेप में होते हैं, स्क्वायर शेप में होते हैं, चॉकलेट्स होती हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसको टुकड़ों में ब्रेक करना है। अब उसको 3 में बांटना है कि 4 में बांटना है, तो बता देगा कि 4 में बांटोगे तो छोटा होगा, कम कम मिलेगा, 3 में बांटेंगे तो बड़ा बड़ा मिलेगा, ज्यादा ज्यादा मिलेगा। तो समझ में ऐसे ही आ जाता है। हम कह रहे हैं कि इन्हीं में से हमको बताना है कि इनमें से कौन सबसे उपयुक्त है। अब अपने पास दुनिया के सारे एग्जाम्पल, सारे तरीके नहीं है, यही 4 है, इन्हीं में से बताना है। लघुत्तम समापवर्तक विधि, सबसे पहले थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई होने पे आप एज ए स्टूडेंट अगर आप सोचे तो आपके लिए एलसीएम मेथड बेस्ट है, बट आप जब एक बच्चे को पढ़ाएंगे वो भी प्राइमरी लेवल का, उसको पहले तो एलसीएम बताओ, तब फ्रैक्शंस का एलसीएम भी सोचो, डिनोमिनेटर्स का आप एलसीएम लेंगे, फिर फ्रैक्शन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे, बड़ा छोटा डिसाइड करेंगे। ये तरीका तो प्राइमरी लेवल पे उपयुक्त नहीं है। जियोग्राफ का यूज हो ही नहीं सकता, यहाँ पे जियोग्राफ का सहारा बिल्कुल नहीं ले सकते आप। डायनीज ब्लॉक, अब यहाँ पर संख्या चार्ट का भी यूज नहीं करा सकते हैं, डायनीज ब्लॉक का सहारा लेकर के हम किसी फ्रैक्शंस को दूसरे फ्रैक्शन से कंपेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको ब्लॉक बनानी पड़ेगी 12, 4 गुणे 3, 12 के 3 टुकड़े 3 कलर से करिए, 4 टुकड़े 4 कलर से करिए। आपको देखोगे कि कितने बचे, वो बचे ही बताते हैं कि कौन ज्यादा यूज किया, कौन कम यूज किया। 4 टुकड़े करेंगे तो कम बचेगा और 3 टुकड़े करेंगे तो ज्यादा बचेगा, डिसाइड हो जाएगा बड़ा कौन है, छोटा कौन है। इसलिए हम डायनीज ब्लॉक का सहारा लेकर के हम किसी भी बच्चे को प्राथमिक लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर या समझा सकते हैं कि 1/4 इज लेस देन द 1/3। इसको आपको क्लियर करना है तो आपके लिए सबसे उपयुक्त है डायनीज ब्लॉक। क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन इसका 5वां है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लो, ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन दिख जाए तो आप करके आए, मैं यही चाहता हूँ। आपको हर फिगर के यूनिट्स क्लियर हैं। जैसे हमको देखिए यहाँ पर 2 क्यूब दे दिया है, हाँ जो लार्ज है, एक प्लेट दे दिया है, 4 रॉड दे रखा है, और जो बेसिक क्यूब्स होते हैं छोटे छोटे जो 1 इकाई के होते हैं वो भी दिए हैं, प्लस यहाँ क्वेश्चन मार्क है, मतलब क्या इनमें और ऐड करें कि टोटल अमाउंट इसके बराबर हो जाए। ठीक है, तो पहले भैया इन सबको जोड़ो। आपको पता है कि इसमें एक में 1000 इकाई होता है, ये आपको क्लियर है, मैंने आपको बताया 10 गुणे 10 गुणे 10, तो 1000 और 1000 मिलकर इसकी संख्या अमाउंट टोटल 2000 हो गया।
इधर इसका मान आपको पता है 10 गुणे 10 अर्थात 100 होता है, तो आप 100 लिख सकते हैं, इसमें भी दिक्कत नहीं। इसके एक का मान 10 होता है भाई, इसको आपने कहा था 100 यूनिट है, एक का मान 10 होता है, 10 गुणे 4 है तो 40 हो जाएगा। और इसका एक इकाई होता है, टोटल 6 है तो 6 और ऐड कर दीजिए। मतलब यहाँ तक जुड़ करके ये आपका, अभी इसमें देखिए यहाँ पर इसने बोला कि यह क्वेश्चन मार्क है इसके आगे और बराबर 6597 है। आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क पे क्या फिल करना होगा कि यह टोटल मान 6597 के बराबर हो जाए। टोटल ऐड कर लें इसको, 2146 हो रहा है, 2146 प्लस क्वेश्चन मार्क है बराबर 6597। आप इसमें से इसको घटा दे, क्वेश्चन मार्क आप अचीव कर लेंगे। तो 6597 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 2146, 1 आया, 5 आया, 4 आया एंड 4 आया, 4451 जो सी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन के लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको परीक्षा में दिखेंगे निश्चित तौर पे, जिसको आइडिया नहीं है इन ब्लॉक्स के बारे में, इन क्यूब्स के बारे में, वो कहाँ से कर पाएगा। आप इसको सीखेंगे तो आराम से आप इन प्रश्नों का हल कर सकते हैं एग्जाम में। और आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर मिला होगा तो निश्चित तौर पर वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। अपने अच्छे फीडबैक और अपने विचार थॉट्स अपने ज़रूर से साझा करें कमेंट्स में, हम उनको देखें, उस हिसाब से हम वर्किंग को और आगे पैटर्न करें और अच्छा करें, और आगे आपके लिए ऐसे ही लगातार लगे रहें। मैथ्स का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन किए रहें, जिससे कि हम आगे कनेक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व कर सकें। आज की क्लास मेरी तरफ से समाप्त। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।